Indian, right? That Yes. you bring the religion, yeah, like Hinduism and Buddhism for. So maybe they have some collaboration with the government of India. नमस्कार, सेंट्रल वियतनाम के दनांग शहर को शुरू करते हुए इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको दनांग एयरपोर्ट से हो यन एंशिएंट टाउन तक आने का सफर दिखाया। अब आपको लेके चलेंगे हो यन में बिताए पहले दिन में यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति की खोज पर, और उसके साथ दिखाएंगे यहाँ की शाम से बेहतरीन नज़ारे। तो वक्त जाया ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, है ना। तो हमारा प्लान है, पहले तो हम खाना खाने जाने वाले हैं, जो है हम यहाँ पे वापस आएंगे 1 बजे के टूर के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ हो यन, यस। और यहाँ पे हो यन की टिपिकल फेमस थू बॉन रिवर साथ के साथ बह रही है। तो आप देख सकते हैं हमने एक और नॉनला ले लिया। ये इसे नॉनला कहते हैं। Non-lag is important when you are in a place like Vietnam, which has a long exposure to sun. हाँ, नहीं तो आप पूरे झुलस जाएंगे और भरता बन जाएगा आपका। तो ये बहुत सही लग रही है। और हमने बड़ी वाली ले ली और वो आंटी क्यूट थी यहाँ पे। हमने बार्गेनिंग करी तो वो मान भी गई। भाई हम लोग अब खाना खाने के बाद आ गए एक सुपरमार्केट एक दुकान है। कितने के पूछ लो करें। This? 60. 15. And this? What's the name? कितने? तो यहाँ पे हम लोग आए कुछ सामान लेने के लिए। आप देख सकते हैं एक शॉप है, यहाँ पे एक आंटी अंकल है। अभी हमें बता रहे हैं कि 200 या 250 रुपए का सोप बता रहे हैं। थैंक यू। अभी हमने सोचा कि यहाँ से सोप ले लेते हैं। सोप में पता नहीं करण ने 1-2 तो मैं फेंक के आई वहाँ पे वेट के चक्कर में। हाँ यार। यहाँ पे बहुत सारे ये Tailors. कस्टमाइज्ड टेलरिंग होती है। आप जाएं और एक दिन ऑर्डर दें तो वो आपको शायद एक दिन में कुछ कप अपना ड्रेस बना के देते हैं। यहाँ पे आओ दो ही है जो आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ की ड्रेस है आओ दो ही। और अब हम होटल वापस जा रहे हैं और ये गर्मी में पता नहीं कैसे होने वाला हमारा टूर। बट खाना खा लिया इंडियन वाला, और आपको पता है इंडियन खाना खाने के बाद जो नींद आती है, तो इसलिए करण थोड़ा शांत है ना। मगर हाँ, तो खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही है, गर्मी बहुत हो चुकी है। आफ्टर वॉकिंग फॉर हाफ अ किलोमीटर इट रियली बिकम्स डिफिकल्ट। तो हम अंदर आए थे अभी अपने होम स्टे पे, फिर से 1:30 बज रहे हैं और मेरे पास मैसेज आया था कि द गाय इज अबाउट टू पिक अस अप। अभी यहाँ बैठ के उसका वेट कर रहे हैं छाव में। Perhaps they are here now and we have a ride now to Mission. Yeah. Hello. Yeah, nice to meet you. Yeah, hello. Thank you Hi. for waiting. Yeah, hello. Thank you. Yeah. Yeah, hello. Yeah, it's okay. Yeah. Thank you. चलो भाई, टूर आ गए। Now we are hopping into the bus and going to Myson. Yeah. तो ये जो टूर हमने लिया है दूसरा टूर है आफ्टर along with Disha. I was just sharing with Disha that perhaps tours are the best part of our journey because वहाँ पे minimum effort has to be done by you. So Mission is also important for India and Vietnamese connect. So we are going to a place where Indian heritage could also be spotted, and once an Indian dynasty and cultural assimilation was noticed. बाकी चीज़ें रिवील करेंगे वहीं जाके। Hi family, is it first time you come to Vietnam? Yes. First time? First time. Handsome lung, right? Don't forget me, right? Yeah, and Vietnamese bánh to me, right? So good, yeah. So first of all, please allow me to say a big thanks for all of you, my new family today, choosing my country, Vietnam, Ho Yan, and especially our company, VNet Travel. तो अभी हमारे गाइड ने यहाँ पे अपनी इंट्रोडक्शन दी है। तो उन्होंने बोला इसे माइसन नहीं कहते, इसे मिसॉन कहते हैं। और जो टेम्पल है जिसमें हम आज जा रहे हैं, इसे टेम्पल या होली लैंड बोलते हैं ये लोग। चंपा किंगडम से आया है यहाँ पे ये। तो उसके बारे में हमें बताएंगे, आर्किटेक्चर के बारे में बताएंगे, और आते हुए यहाँ पर बोट राइड होगी। Exactly.
So, return is not by this bus. We will be taken on a boat and we'll return to Hoi An ancient town. And on the boat, he's saying if you're lucky, then we can also see the sunset. Otherwise, on a picture only. तो सनसेट देखेंगे और बाद में खाएंगे, बोट राइड करेंगे और वापस आ जाएंगे. Then we're going to explore the Hoi An ancient town after the sunset. आज की इस वीडियो में हम आपको वियतनाम की ऐसी जगह लेके जाएंगे जहां हिंदुइज्म को मानने वाला राज्य चंपा किंगडम मौजूद था. यहाँ के लोग भगवान शिव की आराधना करते थे और शिव की प्रति अपनी आस्था को दर्शाने के लिए उन्होंने यहाँ शिव मंदिर भी बनवाए. भारत से बाहर बने हिंदुइज्म के प्रतीक को महसूस करते हैं. आइए आगे. तो हम पहुँच चुके हैं Maison Sanctuary. Right, so we are having the entrance over here like this. और बाकी सबको टिकट्स खरीदनी है, बट हमने पहले से ख़रीद रखी थी. अराउंड 550 रुपीज़ यू नीड टू पे फॉर द टिकट ऑनलाइन, और इट कम्स विद द पैकेज ऑल्सो समटाइम्स. और आपको एक एक चीज़ कोने कोने चप्पा चप्पा आपको दिखाते हैं. देन यू डिसाइड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल साइड ऑफ महादेव्स वर्शिपिंग कल्चर इन आवर कंट्री. कैसा लग रहा है दिशा यहाँ पहुँच के मेसॉन? पहले मैंने और दिशा ने सोचा था कि वी विल टेक आवर ओन बाइक, बट गूगल मैप समटाइम्स gives you a wrong idea. Yeah, everything has its own fun, so let's try to dig into this moment. चलें अंदर, चलो. जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा ग्रुप है और वहाँ पे हमें बोर्ड मिला है ASI का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. Vietnam, right? So Vietnam got the ask like this. We have 7 heritage sites. And in Quảng Nam province and Hoi An city belong to Quảng Nam province. We have 2 heritage sites. First, Hoi An ancient town. तो अभी इंट्रोडक्शन में हमारे गाइड ने बताया कि वियतनाम में 13th सेंचुरी में नॉर्थ में वेट किंगडम था और साउथ में चंपा किंगडम था. तो वियतनामीज़ लोगों ने चंपा किंगडम पर अटैक किया, उन पे राज्य किया. चंपा वाले लोग नीचे आते रहे एंड फाइनली वियतनामीज वन. Yeah, this one. Yeah, follow me. Yeah, thank you. Thank you so very much. So ये आप देख सकते हैं ASI का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है. तो मे बी दे हैव सम कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सारा ग्रुप आगे जा रहा है और दीक्षा और मैंने डिसाइड किया दैट वी विल वॉक एट आवर ओन पेस. टोटल जो ट्रैक मतलब टूर है दैट इज़ अ वॉकिंग टूर ओनली of 3 kilometers in this complex. और एक अंदर परफॉर्मेंस भी होती है by the local folk here. यहाँ पे आपको हमारे भारत का झंडा दिख जाएगा. तो जहाँ पे महादेव की बात है, जहाँ पे चैम डायनेस्टी की बात है, where they used to believe in the same Hinduistic culture that we follow and is prevalent majorly in our country, वहाँ पे if they don't bring India on the table, then nothing is complete without that, right? इसलिए यहाँ पे इंडिया और वियतनाम का आप देख सकते हैं that there is a partnership in preserving this model in this space. और आगे everything that we are going to see will be equally dedicated to the efforts of both the countries. दीक्षा को देखो कैसे भाग रही है पहली बार. Otherwise she takes her own time to visit a place and cover it. Yeah, not 45 minutes, right? Yeah. So look at that. You can see now we go through in the jungle. I would like you to follow me, right? And we will go together. We call a lot of animals around here, like tiger, elephant, a dragon, also unicorn. Yeah, Be right. careful, my family. तो यहाँ पे हम अंदर एंटर कर गए. आप देख सकते हैं यहाँ एंट्रेंस लिखा है लोई वाओ, मतलब एंट्रेंस. यहाँ से कुछ शटल सर्विस है और उस शटल सर्विस में हम बैठ के अंदर जाने वाले हैं. तो यहाँ आने के बाद 2 किलोमीटर डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन दिस शटल, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं. और अभी हम अंदर जा रहे हैं टुवर्ड्स द हेरिटेज साइट, जहाँ पे perhaps ruins of Champa dynasty are waiting for us. बाहर काफ़ी गर्मी थी, धूप थी. तो जैसे यहाँ पे अंदर सैंक्चुरी के अंदर जा रहे हैं तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है ना. चलिए अब यहाँ पे उतरते हैं हम लोग. तो अभी शटल ने हमें छोड़ा उस एरिया में
after maybe 2 to 3 minutes. और वहाँ से there's a 10-minute walk inside towards the sanctified site of Champa dynasty. ये दिशा वहाँ पे भी लेक्चर सुन रही है and then she's going to reproduce that in her own mind. I can say before 1998, and the Chamba people they use only pure water. My family. So in the eastern century, you can see it surrounding here. This is the higher mountain, and we have the stream, the river, go through around. हमें एक अनोखी चीज़ देखने को मिली। ये एक नॉर्मल पानी का झरना है और इसकी शेप भी शिवलिंग जैसी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। होयन के पास ही एक हिंदू टेम्पल को अपनी आइटिनरी में शामिल कर हम यहाँ एंशिएंट इंडियन कल्चर की खोज करने के लिए काफी एक्साइटेड थे। इसलिए ग्रुप टूर के साथ हम पहुँचे इस जगह जहाँ अभी भी भगवान शिव के आस्था में बनाए हुए मंदिर के खंडहर मौजूद है। एक अनजान देश में ऐसे शिव मंदिर के दर्शन होना किसी वरदान से कम नहीं लगा। सो इस तरह से जब आप चल रहे होंगे तो आपको रास्ते में ऐसे बैठने के मिल जाएंगे। पूरा मायसन इन्होंने बनाया हुआ, मीसन बनाया हुआ। यहाँ पे आप पानी कॉफ़ी ले सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल यहाँ बैठ गए हैं शो देखने के लिए। एक स्पेशल कल्चरल शो है और करण देखो पूरा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर वेटिंग फॉर द शो टू स्टार्ट। देखना ये है कि हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस है उसको वो डांस की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, राइट? लेट्स वॉच इट। तो अब हम लोग अपने टूर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। पहले गाइड ने हमें ब्रीफ किया कि चंपा किंग्स कौन थे और कैसे उन्होंने ये जो होली लैंड बनाई एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिंदू किंग्स एट दैट टाइम। इन्होंने हमारे 3 जो गॉड्स हैं उनका नाम बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर उन्होंने बताया कि ये जो होली लैंड है दिस इज ओनली डेडिकेटेड टू लॉर्ड महेश। तो जैसे जैसे नॉर्थ के वियतनामीज हमने यहाँ पे और जगह कवर करी है। दिन ली लाई डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बड़ा। दिस केप्ट मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड पुशिंग चंपास टूवर्ड्स द साउथ। और अब वो यहाँ की एथनिक ट्राइब्स बन चुके हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने बताया। उसके बाद ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रेंच पीपल ओवर देयर। They were the first one to record all of that. And it all then was undocumented until French invasion. And then जैसे कैसे यहाँ पे American war में monuments destroy हो गए and whatever they have now they have preserved it. And we also saw partnership with India over there. So that's how it is. Poland, Germany, India, French, and on Vietnam. They came to me Eastern century. They study about the mortar. Yeah, the mortar. Today we use the cement, right? But the mortar in the Eastern century still like. And this one, the Chamba people they call Linga. Yeah, Linga also represent the god Shiva here. And this one they call the Parvati, the wife of the god Shiva, the wife of Shiva. Also we call Yoni, and also. Shiva here, he dancing, right? When we are happy, we dance. But God Shiva different. When he angry, yeah. When he angry, he dance. You can see the Chamba people. The name of the capital of the Chamba kingdom we call the Simhapura. One of the son of the god Shiva. That is Ganesha. Yeah. So Ganesha. बारिश यहाँ शुरू हो गई है। यहाँ हमारे गाइड ने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अभी हमारा टूर कंप्लीट हुआ है
मीसॉन सेंचुरी का। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं यहाँ से, दो वी न्यू दैट इट्स अबाउट शिव जी, क्लोजली रिलेटेड टू द Shaivism that spread right through the veins of India's international connect and reached Vietnam also. But little did we know that it held so much prominence that it also became the reason of conflict between two tribes जो यहाँ पे वियतनाम में होती थी। तो नॉर्थ और साउथ का दिशा, जैसे आपको बताया कि नॉर्थ से साउथ पुश किया था, और चंपा पीपल ऑलमोस्ट स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन देयर नंबर्स, और उनका बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, जो रिलिक्स अभी आप देख सकते हैं that they used to worship also, कि when they were slowly getting overpowered by the other tribe, so they just seized a moment and came here to behead all the idols, जो उनके आइडल हुआ करते थे, उनके सर अलग करके कहीं दफना दिए आसपास। तो ये एक स्ट्रेंज बात लगी थी, बट दिस इज़ वन ऑफ द मिस्ट्रीज। आई एम रियली ग्लैड टू नो दैट पीपल फ्रॉम all across the world they come here to learn more about Hinduism. तो जैसा कि हमारे गाइड ने हमें यहाँ पे बताया और हमने यहाँ फील किया, यहाँ की एनर्जी ही अलग है, और एकदम से बारिश शुरू हो गई है। काइंड ऑफ एनर्जी वी फील ओवर हियर, इजंट इट। इन्होंने हमें स्क्रिप्चर्स भी दिखाए, दैट इज़ अ मिक्स ऑफ थाई लैंग्वेज और द संस्कृत, मतलब हाँ, वो बताया कि चंपा में जो लोग थे दे यूज्ड टू फ्यूज लैंग्वेजेस, क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था। हिंदी भी हो सकती है, वो संस्कृत भी हो सकती है, और एट द सेम टाइम थाई लैंग्वेज भी हो सकती है। क्रक्स ये होगा करण कि कोई भी बाउंड्रीज है नहीं इस दुनिया में। ह्यूमंस की, कल्चर्स की, रिलीजन्स की, सब कुछ इधर से उधर मूव होता है। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे बिलीव्स बदलते जाते हैं। शायद आज हम कुछ बिलीव करते हैं, कल कुछ और करेंगे, और इसी तरह से रिलीजन्स भी पनपे हैं। Right. Yeah. So- Hello, xin chào. Yeah. So he's Leong, our guide for the day, Yeah. and he has very well explained Mission My Sanctuary. son, right? Exactly. Not my son, not your son, Mission Sanctuary. Yeah. Very big thanks for Indian, right? That Yes. you bring the religion, yeah, like Hinduism and Buddhism for you. Thank you to you, because you are the medium of spreading this to people who don't know about it. Yeah. So it was really amazing with you. Thanks a lot. Yeah. Thank you. And we are looking forward to meeting you again in other place maybe. Wow. Right. Wonderful. Right? And we invite you also to India, right? Yeah. To learn more about it. Yeah. Thank you. Right. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you Yeah, so see much. guys, right? Yeah. Yeah. Thank you. तो अब ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे बताया बोट ट्रिप बचा है, एंड विद बोट ओनली विल रीच द Hoi An एंशिएंट टाउन। I don't know where to catch the boat from, but we surely are taking the boat to Hoi An ancient town, and he is saying that he has arranged some delicious banh mi for all of us. बन भी मिलने वाला है एक बन बार भी। फिर, बन भी वियतनाम में। बन भी पीछा नहीं छोड़ेगा वियतनाम में। नहीं, हम कहीं और जा रहे हैं दीक्षा। अच्छा, दीक्षा को लगा हम खाने जा रहे हैं, सब लोग आगे जा रहे हैं और दीक्षा खाने की तरफ भागने लगी। बन मी टाइम। तो अब हम लोग वापस बैठ चुके हैं वैन में, और अब इस टूर में नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ऑर्डर ईटिंग। तो अभी इन्होंने हमसे ऑप्शंस ले लिए वेज और नॉन वेज के, तो हमने वी वेंट फॉर टोफू, यस, आवर सेवियर इन वियतनाम, और अभी हम खाएंगे banh mi एंड देन विल टेल यू कि इसके बाद टूर में क्या आने वाला है। तो अभी मैंने कंफर्म किया है हमारे गाइड से कि हमारा बोट टूर यहाँ से नहीं था। पहले वी वर मिस्टेकन बिकॉज वी डिडंट क्लियर इट फ्रॉम एनीवन। मुझे लगा था कि माइसन से सीधा हमारा 40 किलोमीटर बोट टूर होगा, बट दैट इज इम्पॉसिबल टू बी कवर्ड इन 2 आवर्स। कंफर्म कि Hoi An से जस्ट किलोमीटर बिफोर ओनली वी विल स्टॉप एंड देन हॉप ऑन आवर बोट, राइट, and that will take around 20 minutes for us to reach the Hoi An city. मीसन सेंचुरी टूर के एंड में Hoi An एंशिएंट विलेज तक का बोट टूर सबसे खास लगा। इसी के साथ हमारा मीसन सेंचुरी टूर हुआ खत्म, और अब बारी थी Hoi An एंशिएंट टाउन में कदम रखने। तो हम लोग अब फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं इस वैन में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे मीसन की तरफ। अब हम इस बोट में जाएंगे, आपको बोट दिखाते हैं। रेडी हो गया, हम आ गए बोट पे। ये अभी ऐसा लग रहा है शायद, कि कोई मछुआरों की बोट होती है ना, हाँ, वैसी इट्स लाइक अ फिशरमैन बोट। यहाँ अब हमें अपना जो banh mi है वो मिलने वाला है फाइनली। हमारे साथ ही चल रहा था, हाँ, लेकिन इट हैड टू बी ओपन एट द राइट स्पॉट, जो कि ये है। राइट।
यहाँ पे अगेन सेम थिंग हैपेंड, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पॉलिसीज। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आपको क्या लेना है, एंड ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर वेजिटेरियन आर टोफू और एग्स, बट हम एग्स नहीं खाएंगे। एंड कोइंसिडेंटली एवरीवन इज हैविंग वेजिटेरियन ओनली, ऑलमोस्ट एवरीवन। और बोट चल चुकी है। मैं एंड दीक्षा वर ऑब्जर्विंग दैट नॉट मेनी बोट्स आर देयर, so we were guessing perhaps Hoi An ancient town must also not be that crowded at this hour, otherwise everyone waits for the right time in evening for flocking there together. And this is our banh mi. Thank you. और आ गया है बन मी हमारा, खाने वाले हैं अब से। बाय। यस, तो ये हमारा बन में आ चुका है यहाँ पे। बट जो हमने टैंकॉक पे खाया था बहुत अच्छा था। ये थोड़ा ड्राई है, इसमें सॉस नहीं है, बस टोफू है, सब्जी है ना? तो ये है हमारी बोट राइड जो आगे जा रही है। बाय द एंड ऑफ द डे करण, दिस इज रियली सूदिंग एंड रिलैक्सिंग, है ना? हमारा बहुत सारा आज का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा था, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। रियली नाइस जर्नी। अगर आप लोग भी रीजन आ रहे हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन बुक दिस टूर, इट विल रियली मेक योर डे। हम इसकी डिटेल्स स्क्रीन पे शेयर कर देंगे, क्लूक से आपको ये कैसे करना है बुक और कितने का करना है, एंड देन यू कैन कम हियर एंड एंजॉय दिस। And if you have any questions, then drop in the comment box. We are happy to answer them. होई एन एंशिएंट विलेज कवर करने के लिए हमें यहाँ के सेटअप को समझना जरूरी है। यहाँ पे दो तरह के सेंटर्स हैं, एक पेड और दूसरे फ्री। तो पेड सेंटर्स को देखने के लिए हमने अगले दिन के फर्स्ट हाफ को डेडिकेट किया। इसी के साथ होई एन में बिताया पहला दिन हुआ खत्म और हम तैयार हुए दूसरे दिन में दनांग की ओर कदम बढ़ाते हुए यहाँ को एक्सप्लोर करने तक, जिसमें मार्बल माउंटेन्स, हाई वन पास और बाना हिल्स जैसे कई मशहूर जगहें कवर करते हुए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।